पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला महफूज। एटीसी लाहौर 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल करार दे दिया। भारत को दोनों ममालिक के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज। सऊदी वली-अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। सखर के सहरा इलाके सालेहपट में मगरमच्छ का खातून पर हमला। चीखों पुकार पर इलाका मकीनों ने खातून को बचाया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलोचिस्तान नहीं। बलोचों को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुतालिक जरगा एलामिया के मुताबिक अमन के लिए हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जरगा अरकान का रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तजारती रास्ते खोलने का मुतालबा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाख्तियार जरगा तश्कील दिया जाए। कोयटा में ANP के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा, पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलोचिस्तान और KP के जरगों से हासिल मुत्तफ़िक़ा नुकात विफ़ाक़ को पेश किए जाएंगे। तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को चैलेंज करेंगी। विफ़ाक़ी हुकूमत अपना एक्ट वापस ले। पहले वनडे में वेस्ट इंडीज ढेर। पाकिस्तान ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। हसन नवाज ने डेब्यू यादगार बना दिया। वेस्ट इंडीज ने 49 ओवर्स में 280 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 7 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। कप्तान रिजवान के 53 और बाबर के 47 रन, शाहीन की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। हसन नवाज 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हुसैन तलत के 41 रन। कप्तान रिजवान ने जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को दे दिया। हसन नवाज ने कहा, कोशिश यही थी, डेब्यू मैच को यादगार बनाना है। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है वो पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भागना हो या डी चौक से, गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के तंज। कहा, जब भी नंबर पूरे हुए गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर्स बने उनमें से एक हल्फ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है। वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज अहमद मुगल का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को जवाब। कहा, फैसल कुंडी पर्ची के जरिए गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। ये अपने इलाके की काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी मदारियों को जवाब देने के काबिल भी नहीं समझते। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश रुकते ही इंतजामिया अलर्ट। शहर की अहम सड़कों और इलाकों को क्लियर कर दिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। जड़ावाला, कामुकी, वादी सून, ननकाना साहब और गुजरावाला में बादल बरस पड़े। आरिफवाला में सलाबिर इला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। पीडिया में पंजाब का कहना है, तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। वज़ीर आला की गंदम की बवाई से पहले ज़री मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात की हिदायत। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़। यौम आज़ादी पर मरियम नवाज ने पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी दिला दी। 30 साल पुराने कर्ज से पंजाब के शहरियों को आज़ादी मिली। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। अमरीकी सदर ने एक और तारीखी अमन मुआहिदा करा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने मुस्तकिल जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक की क़यादत को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक अब तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का फिर जिक्र कर डाला। सोशल मीडिया पैगाम पर ट्रंप ने कहा रूसी सदर के साथ 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया में तारीखी मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को अमन और ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया। कहा सदर ट्रंप ने मुआहिदे में अहम तरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना रहा है। पीटीआई के एमपीए शेख इम्तियाज ने अपनी मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोरम की निशानदही पर 15 इजलासों के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं। अदालत से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा अफवाज हमसे और हम अफवाज से हैं। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिशें कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। डीजी रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजिर बरादरी का मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार है। सनतकारों की बुनियाद मरसूस में शानदार फतह पर मुबारकबाद। बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकशाफ। साबिक तर्जुमान आरएसएस यशवंत शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। साबिक तर्जुमान आरएसएस यशवंत शिंदे के मुताबिक आरएसएस मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों में मंसूबा आरएसएस से मुंसलिक अफराद ने बनाया। आरएसएस के रुकन ने भी मुझे दहशतगर्द मंसूबों में शमूलियत की पेशकश की। थर पार्कर में आरओ प्लांट्स के फंड्स में 15 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर लड़की सिद्रा के कातिल का केस। तमाम 6 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी टीम ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमों को कातिल का जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर में दुकान पर बैठी बूढ़ी खातून की बालियां नोच ली गईं। गाजियाबाद में पेश आने वाले वाक़े की फुटेज सामने आ गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। शेखुपुरा में अदालती एहलकार की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का नोटिस रीडर बिनयामिन को मुअत्तल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है गला सड़ा निज़ाम अब नहीं चल सकता।
बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते, मिडिल क्लास अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा सकता, छोटा किसान तबाह हो रहा है, शुगर माफिया अवाम को लूट रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में किसको टिकट मिलेगा, नवाज शरीफ फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। एक एक सीट पर 15-15 उम्मीदवार हैं। पीटीआई तो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है मार्का हक की कामयाबी की खुशी में पूरी कौम जश्न मना रही है। कल सक्खर में हुकूमत सिंध की जानिब से तारीखी प्रोग्राम होगा। 13 अगस्त को कराची में खुसूसी तकरीब होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है तुलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। पाक फौज ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई वो आज तक चाट रहे हैं। भारतीयों, आइंदा हमसे सोच समझकर पंगा लेना। हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का हक आज़ादी मुशायरा कुछ देर बाद होगा। नामवर शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में शिरकत करेंगे। कराची में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से बोट रैली। माही गिरों ने कश्तियों को सब्ज़ परचम और बैनर से सजाया। मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यौम आज़ादी की रिहर्सल पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। 6 से 9 और 11 से 14 अगस्त तक परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। नोटम जारी। यौम आज़ादी पर गुलकार हसनैन पराचा ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। बारिश के बरसते पानी में जवानों की दुश्मन को ललकार। वाहगा बॉर्डर पर बारिश के दौरान रेंजर्स के जवानों की परेड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का पहला रोज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकरीबात का आगाज किया। चादर चढ़ाई। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का बड़ा मुजाहिरा। लंदन पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के 150 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। चीन और रूस की बहरी अफवाज की मुश्तरका मश्क। महारत का अमली मुजाहिरा। मश्क का मकसद समुद्री रास्तों का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ था। पीएसएल दुनिया की दूसरी सबसे दिलचस्प लीग करार। पीएसएल में बैटिंग और बॉलिंग का बेहतरीन तवाज़ुन। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएल में पहली इनिंग्स का औसतन स्कोर 180 रन दुनिया की तमाम लीगों में सबसे ज्यादा। पीएसएल में बड़े बैनुल अक़वामी स्टार्स बाकायदगी से खेलते हैं। पाकिस्तान स्क्वाश खिलाड़ी उमैर आरिफ हांगकांग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में। सेमीफाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी को 3-0 से हराया। वर्ल्ड गेम्स चाइना में पाकिस्तान के स्क्वाश प्लेयर नासिर इकबाल दूसरे राउंड में पहुंच गए। नूर जमां को शिकस्त। वर्ल्ड सर्फिंग लीग में सर्फ चैंपियन के शानदार करतब। काबुली वास ने समुद्री लहरों को टक्कर दे दी। और कराची में गुलकार आसिम अजहर की दीगर फनकारों के साथ परफॉर्मेंस। अदाकारा हानिया आमिर भी कॉन्सर्ट देखने पहुंची।